बीपीएससी के खिलाफ पटना में छात्रों का प्रदर्शन एक बार फिर से हिंसक हो चुका है। सड़क जाम कर रहे छात्रों को हटाने के लिए पुलिस की तरफ से पहले लाठीचार्ज किया गया और फिर बाद में उन पर वाटर कैनन के पानी से ये बौछार की गई है। प्रदर्शनकारी छात्र प्रशांत किशोर के नेतृत्व में गांधी मैदान से सीएम आवास तक मार्च निकाल रहे थे, जिसे पुलिस ने रोक दिया। प्रशांत किशोर के चले जाने के बाद प्रदर्शन ज्यादा हिंसक हो गया, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी कर दिया। प्रशांत, आपको यह भी बता दें, पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रशांत किशोर के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अभी जो आप लोग महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं, कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, बल प्रयोग किया गया है, क्या लगता है अब क्या करेंगे बीपीएससी अभ्यर्थी? देखिए, बल प्रयोग उन्होंने किया है तो ये तो कितना मैं निंदनीय बनूं उसका कोई संवैधानिक हमारे पास परिभाषा है नहीं, लेकिन हम सभी छात्र हैं और हमारे पास संवैधानिक कुछ शक्तियां हैं और संवैधानिक शक्तियां यही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने बातों को रखते रहेंगे, अभी भी रखेंगे, आगे भी रखते रहेंगे। कल प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आप लोगों ने वहां इकट्ठा हुए और लाठीचार्ज के समय वो नहीं थे, ये भी आप लोगों की एक नाराजगी है। इसमें मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। कारण क्या है कि ये एक छात्र का ये हमारा सत्याग्रह है और इसमें मैं किसी भी राजनीतिक तरीके से या फिर राजनीतिक पार्टी की तरफ मैं किसी तरीके का कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन विद्यार्थियों पर जो भी लाठीचार्ज हुआ है, जिस भी कारण से हुआ है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। तो छात्रों का जो प्रदर्शन था वो किसी तरह से हिंसक होता हुआ नजर आया, लेकिन दूसरी तरफ वो तस्वीर भी सामने आई जब पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया और उसके बाद जब ज्यादा भीड़ हो गई, जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आई, तो फिर पुलिस की तरफ से लाठियां भांज दी गई। अलग अलग 3 तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया गया है। पुलिस से गुहार लगाते हुए ये अभ्यर्थी दिखाई दिए, लेकिन सर्दी में, ठंड में पानी की बौछार की गई। वाटर कैनन का यहां पर इस्तेमाल किया गया। वहीं इस पूरे मामले पर पटना पुलिस का कहना है कि अभ्यर्थियों को कई बार प्रदर्शन वाली जगह से उठाने की कोशिश की गई है, उनसे कई बार अपील की गई, लेकिन वो माने ही नहीं। तो अभ्यर्थियों का आरोप यह है कि पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा है। वो पुलिस से उन्हें ना मारने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। समक्ष नहीं आ रहे हैं और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है, आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। क्या हमने क्या बिगाड़ा है? कभी पत्थरबाजी की है, गाली गलौज किया है, अपना हक मांग रहे हैं। देखिए पूरा भींगे हम लोग, पूरा मेरा चश्मा तोड़ दिया है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मेरे साथ क्या हुआ, पुलिस आया, मेरा ऐसे चश्मा नोचा, चश्मा ऐसे तोड़ के फेंक दिया। पहली बात, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक से धुंधला दिख रहा, सर में दर्द, मेरे उंगली में डंडा लगा, उंगली मेरा सूज गया, टूट गया। मेरे पैर में मारा है, पैर सूज गया। शांतिपूर्वक वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो कोई क्यों चैलेंज करके आया कि हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद क्या है, पूरा आंदोलन के पीछे क्या है और उसके लिए सारा दोषी वो होगा। इसलिए कि वो बोला कि जब तक आप हैं, बिल्कुल नहीं पिटाई होता, न हमारा आंदोलन इस तरह से चित्र-बितर होता। आज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से हुआ है। अगर आया भी तो साथ अंतिम टाइम तक क्यों नहीं रहा, क्यों अलग होकर चले गया, बताइए। प्रशांत किशोर थे, वो हम लोग को बोल दिया कि हम लोग हमेशा, आप लोग जब रहिए, जब बोलिए साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे। और हम लोग को सपोर्ट करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सबको इकट्ठा करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। उनको अंतिम लास्ट में हम रोकने का प्रयास किया तो बोलते हैं कि तुमको ज्यादा खून गर्म हो गया है, जाओ यहाँ से। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, इस लाठीचार्ज की आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कड़ी निंदा कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो युवाओं का दर्द समझते हैं और उनके साथ खड़े हैं। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे
ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता का नहीं होगा, बल्कि केवल और केवल अभ्यर्थियों का होगा, छात्र छात्राओं का होना चाहिए। ये आपकी ताकत है और इस आंदोलन को किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। ये लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। तो पटना के गांधी मैदान में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है उस पर जबरदस्त तरीके से सियासत भी हो रही है। सियासी पार्टियों का छात्रों के आंदोलन में पहुंचना आज भी जारी है। धरने पर बैठे छात्रों से मिलने सांसद पप्पू यादव पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो राजनीतिक नेता के तौर पर नहीं बल्कि छात्रों के बड़े भाई के तौर पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचे हैं, क्या लगता है कब तक समाधान निकलेगा? कौन एक तो नेता होता वाला भाषण छोड़ दीजिए, मैं नेता होता हूँ नहीं। मैं तो एज ए शुरू से ही सदन में इस मामले को है 25 लाख बच्चों की भी जिंदगी खत्म हो गई नीट्स के मामले में, और हम तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मॉरल सपोर्ट, बच्चे को मॉरल एक पिता की तरह, भाई की तरह एक ताकत मिले। और कौन लोग आता, आप लोग तो झूठ फूसका, फ्रॉड किशोर, तो ये धन स्वरा, ये सारा फ्रॉड को आप ही लोग बोलते हैं। राजनीति, ये बच्चों की लड़ाई ये बालू की ढेर के तरफ बुलबुला नहीं है। और आंदोलन जिसके में ये सोच माइंड सेट हो जाए कि आंदोलन से सत्ता नहीं बदलती, पॉलिटिक्स नहीं होता, आंदोलन से कुछ नहीं होता है, और वो रात में आकर के जिस तरीके से बच्चों को गाली गलौज किए हैं। और उधर बीपीएससी मामले पर कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है और ये कह दिया है कि पुलिस ने छात्रों के साथ बर्बरता की है, उन्हें बर्बरता से पीटा है। बच्चे गए थे नौकरी मांगने और मिली उन्हें लाठी। पटना में बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो एग्जाम हुआ उसे रद्द किया जाए, फिर से एग्जाम किया जाए। लेकिन इस दौरान जो है प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ। आप क्या पूरे कहेंगे इस पर? गए थे नौकरी मांगने, मिली लाठी, और मैंने देखा कि किस तरह से पुलिस लाठियाँ बरसा रही थी उनके ऊपर, और वो हाथ जोड़ रहे थे, आग्रह कर रहे थे, विनती कर रहे थे, फिर भी पुलिस बर्बरता से। और नीतीश कुमार को इतना लंबा समय मिला बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, मानते हैं कि पहले पिछड़ा हुआ था, लेकिन जब इतना लंबा समय आपको मिला तो अब तक तो एक नया बिहार बन सकता था।